हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर, जिसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 58 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसको हम टीएस अग्रवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। आज 59 क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं और साथ में जर्नल एंट्री भी है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप अपनी बुक में देखिए। लिखा है एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। Their capital as on 1 April 2022 were रुपी 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टली। दो पार्टनर एक्स और वाई और उनकी कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 1,50,000। ऑन 1 अक्टूबर 2022 एक्स गेव रुपी 50,000 एज लोन टू द फर्म। एक्स ने लोन दे रखा है 1 अक्टूबर 22 को। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बहुत अच्छे पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझते जाना। पहला पॉइंट ही बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन का। लिखा है 20% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। यानी कि जर्नल रिजर्व में 20% ट्रांसफर तो करना है, लेकिन उस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इंक्लूड नहीं होगा, बट जो है उस प्रॉफिट में से जितना भी एप्रोप्रिएशन है वो माइनस होगा। तो अभी जब करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट प्लेन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। एक्स टू गेट मंथली सैलरी ऑफ रुपी 5,000। एक्स को सैलरी मिल रही है 5,000 रुपी। वाई टू गेट सैलरी ऑफ रुपी 22,500 पर क्वार्टर। एक मंथली सैलरी ले रहा है और एक क्वार्टरली। एक्स इज एंटाइटेड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। सेल्स फॉर द ईयर वर रुपी 3,50,000 का 5% कमीशन मिलेगा एक्स को। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू रुपी 1,75,000। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। जितना भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 1,75,000 तो ट्रांसफर होगा उनकी कैपिटल रेशियो में, और उसके ऊपर जितना प्रॉफिट चला जाएगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लिखा हुआ है, कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज रुपी 4,61,000। प्रॉफिट बता रखा है, लेकिन कोई भी अभी एडजस्टमेंट इसमें से माइनस या ऐड नहीं हुई। द ड्रॉइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई वर रुपी 1 लाख एंड 1,25,000 रिस्पेक्टली। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। देखो, सबसे पहले यहां लिख दो आप प्रॉफिट जो दे रखा है आपको, और उसके ब्रैकेट में एक वर्ड और कर दो आप, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर 50,000 का लोन दे रखा है, वो कैलकुलेट करना होगा, यहीं कर लो। आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन यहां लिख दिया। अब ये देखो कैसे करते हैं। जो प्रॉफिट गिवन है वो यहां लिख लिया करो आप पहले, और माइनस कर दो इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि 1,500 बनेगा। ये कहां से निकला 1,500 वो भी देखो। ये वर्किंग में निकाल लो आप। ये रहा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन, ये मैं लिख देता हूं आपको। ये रहा 50,000 का लोन दिया था एक्स ने। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो कितना चार्ज होगा? 6% लगेगा। इनटू करो यहां पर, उसने 1 अक्टूबर को दिया था, तो कितना बन जाएगा? ये रहा 1,500। और क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट आया है इसमें से कोई इंटरेस्ट ना तो चार्ज हुआ और ना अलाउड हुआ, तो हम क्या है, प्रॉफिट में से उस इंटरेस्ट को माइनस कर दो जो लोन के ऊपर था, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। अब उधर लिख दो डायरेक्ट 4,59,500। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखो, पहले पॉइंट को बाद में करेंगे, क्योंकि पहले हमें सारी चीज कैलकुलेट करनी है, वो जर्नल रिजर्व का पॉइंट है। सबसे पहले तो सेकंड पॉइंट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखो यहां पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स की और वाई की कितनी कितनी दे रखी है वो लिखते हैं। एक की आपको कैपिटल दे रखी है 2 लाख, लिख लो 2 लाख, और एक की दे रखी है 1,50,000। इनटू करो, ये 12% दे रखी है, तो ये भी 12% ही है। ये तो बन गया 24,000, और ये बन गई आपकी 18। यहां तक क्लियर हो गया? ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट था। अब अगले पॉइंट पे हाथ के हाथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, वो भी बहुत ध्यान से देखना आप। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अच्छा, जो मैं ये एब्रीवेशन लिख रहा हूं, आपने एब्रीवेशन यूज नहीं करनी है, आपने पूरा लिखना है इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देखो कैसे निकलेगा, एक्स का और वाई का। दोनों की ड्रॉइंग्स नीचे क्वेश्चन में मेंशन है, 1 लाख और 1,25,000। इसकी तो दे रखी है 1 लाख, लिख दो। इसकी 1,25,000। इनटू करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% दे रखा है। इसमें ज्यादातर कॉमन मिस्टेक क्या होगी वो आपको बताता हूं।
आप नोटिस करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ कोई डेट नहीं है, और जब डेट नहीं होगी ड्राइंग्स के लिए है खाली ये रूल, तब क्या मान के चलते हैं मिडल ऑफ द ईयर इंटू 6/12 भी करेंगे, ध्यान रखना। ये इसके अंदर मिस्टेक होगी ज्यादातर स्टूडेंट से, तो ये आप याद रखोगे जब भी खाली ये पॉइंट किस पर एप्लीकेबल है, ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर, उसकी डेट मेंशन ना हो तो हाफ कर दोगे, 6/12 मींस हाफ कर देंगे। तो अब जरा इसका चार्ज करो, ये तो बनता है 5000, ये लिख दो आप यहां, और ये कितना बनता है 6250 करोगे तो ये चीज क्लियर हो गई। ये सेकंड पॉइंट तो हमारा ये हो गया। अब आगे चलते हैं, सैलरी मिल रही है एक्स को और वाई को, सैलरी लिख दो यहां, टू सैलरी अकाउंट। चलो जी, एक्स की और वाई की कितनी कितनी है, एक की तो 5000 है एक्स की तो, और वो मंथली है 12 से मल्टीप्लाई, दूसरे की 22,500 है और वो क्वार्टरली है, तो क्वार्टर साल में कितने बनते हैं 4, याद रख लो, 3 मंथ का एक क्वार्टर बनता है, तो ईयर में कितने क्वार्टर हो गए 4। आप इसको करते हो तो ये तो आ गया 60,000, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 90। यहां तक तो क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब अगला पॉइंट चलते हैं, आगे कमीशन दे रखा है तो यहां कमीशन लिख दो, टू कमीशन अकाउंट। कमीशन किसको मिलना है, एक्स, ब्रैकेट में एक्स कर दो, कितना मिलना है 5% ऑफ 350 या 3,50,000, उसका 5% बता रखा है क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई कर दो, ये करोगे तो 17,500 आ जाएगा। यहां तक तो क्लियर हो गए कमीशन। अब आगे चलते हैं, आगे कह रहा है प्रॉफिट टू बी शेयर्ड, ये तो लास्ट वाला पॉइंट है कि प्रॉफिट आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब पॉइंट आ गया हमारा जर्नल रिजर्व का, जो अभी हमने किया नहीं। अब जर्नल रिजर्व कैसे ट्रांसफर होगा वो देखते हैं, जरा अच्छी तरह से पढ़ना, जर्नल रिजर्व का बहुत ही अच्छा पॉइंट है। पहले पॉइंट पे आ जाओ, लिखा है 20% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का 20% बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी क्या ये चीज चार्ज नहीं होनी चाहिए, यही वाला प्रॉफिट लेना है। लेकिन उसके बाद आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, यानी कि जो जो एप्रोप्रिएशन किया है आपने वो माइनस होगा, लेकिन ये इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर मेंशन है उसने कि कौन सा प्रॉफिट लेना है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन। तो कैसे कैलकुलेट होगा यहीं करके दिखाता हूं आपको। टोटल आपका प्रॉफिट है 4,59,500, ये रहा, क्लियर है। इसमें से माइनस करो ये सारे, 24,000 भी माइनस, 18 भी माइनस, माइनस करो 60,000, फिर माइनस करो आप 90,000 और माइनस करो आप 17,500, और इसका जो है 20% ट्रांसफर करना आपने, इनटू करो 20/100, करोगे तो वो 50,000 आ जाएगा। आप कर लेना, ये हम इसमें से माइनस करते हैं तो उसके बाद जो इन आ रहा है वो 2,50,000 आ रहा है, और 250 का 20% करते हैं तो 50,000 बन गया। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं जो ट्रांसफर करना है। अब यहां हेडिंग डालो प्रॉफिट ट्रांसफर टू, और तो सारे हमारे आइटम हो गए, या लिख दो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, उसमें भी ट्विस्ट है थोड़ा सा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, यहां लिख दो ट्रांसफर टू। अच्छा, एक्स को देना और वाई को देना है, और कैसे देना है वो भी थोड़ा सा समझना है। एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल किस तरीके से देना है वो भी अभी आप बताता हूं आपको। पहले तो प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। इधर का टोटल करते हैं तो 4,70,750 आ रहा है, 4,70,750 लिख दो। इधर का टोटल करा, यहां लिख दिया 4,70,750। अब उसमें से ये चीजें माइनस करते हैं तो वो प्रॉफिट आ जाएगा जो पार्टनर को ट्रांसफर होना है, और वो बनता है 2,11,250। क्लियर हो गई। ये वो प्रॉफिट आया है जो पार्टनर को देना है। अब ये जो प्रॉफिट आ गया, ये समझ आ गया कहां से निकला, उधर का टोटल करा, ये करा, ये माइनस हो गया, इट इज द प्रॉफिट। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, इसमें भी ट्विस्ट है। तो इसमें से 2 पॉइंट है, कह रहा है कि 1,75,000 तो ट्रांसफर होगा उनकी कैपिटल रेशियो में, और जो बचेगा वो ट्रांसफर होगा इक्वली। तो मैं जरा यहां आपको करके दिखाता हूं, देखो यहीं पर थोड़ा सा 2,11,250, इसमें से माइनस कर दो 1,75,000, ये तो डिस्ट्रीब्यूट होगा 4:3। ये कहां से बनी, उनकी कैपिटल रेशियो। कैसे आई कैपिटल रेशियो, देखो ये 2 लाख और 1,50,000 है, यदि हम इसकी कैपिटल रेशियो बनाएं तो क्या बन जाएगी वो 4:3। तो ये तो 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो बच गया इसमें से ये माइनस करते हो आप तो वो बनता है 36,250। वो डिस्ट्रीब्यूट आपका होगा 30,250 1:1 में। ये चीज क्लियर है।
अब ये यहां पुट कर दो। ये देखो 175 तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो एक को तो मिलेगा 1 लाख रुपी, आप कर लेना इसको, और इसको मिलेगा 75,000 रुपी। कैसे निकला वो भी समझ लो। 1,75,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7 करोगे तो 1 लाख आ जाएगा, और ऐसे ही आ जाएगा 175 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 तो 75। अब अगला बात करते हैं, ये अब इसमें से 175 माइनस करें तो बचा हुआ प्रॉफिट इतना है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। कितना है 36,250, 18,250 तो आ रहा है 18,125 और 18,125। अब ये लिख दो कितना कितना आ गया। इसको तो प्रॉफिट मिलेगा 1,18,125 और इसको जो मिलेगा 93,125। ये क्लियर हुआ। काफी अच्छा पॉइंट था इस क्वेश्चन में, ये बड़ा क्वेश्चन था ये। अब जरा आगे चलते हैं, अब इसके बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं इनके कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं। देखो सबसे पहले तो बैलेंस बीडी लिख दिया करो जो आपको दे रखा है, लिख दो बैलेंस बीडी, यहां लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका तो दे रखा था 2 लाख रुपी, लिख दो 2 लाख। इसका दे रखा था 1,50,000, पुट कर दो 150। ये तो क्लियर हो गया। अब जो जो पार्टनर्स को मिलनी थी याद करो, जो P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड लिखी थी वो क्रेडिट में आ जाएंगी कैपिटल में। नंबर 1 तो थी आपको याद हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो लिख दो, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितनी दे रखी थी। कितना थी 24,000 और उसकी थी 18,000। ये चीज क्लियर है। एक तो ये थी। उसके बाद दोनों को ही जो है सैलरी भी मिली थी, ध्यान करो, सैलरी लिख दो। इसकी सैलरी बनी थी 60,000 और इसकी बनी थी 90। ये P&L एप्रोप्रिएशन में लिखे हुए, ध्यान रखना। उसके बाद कमीशन भी मिला था, एक्स को याद करना, कमीशन लिख दो। कितना मिला था 17,500। यहां तक क्लियर है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं। हमने क्या लिखा सबसे पहले, बैलेंस बीडी, फिर जो जो पार्टनर को मिलना था, वरना ऐसे याद रख लो जो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट थे वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट आएंगे जिनके आगे P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर के नेम मेंशन थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था तो उसके नीचे लिखा था एक्स और वाई, सैलरी था तो एक्स और वाई, कमीशन था तो खाली एक्स था तो हमने एक्स में लिख दी। अब प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो, यहां लिख दो बाई प्रॉफिट, लिखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ब्रैकेट में ही कर दो प्रॉफिट। कितना कितना था याद करो थोड़ा, ये तो था 1,18,125, ये था 93,125। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब चलते इधर कुछ नहीं आना, और यहां पर लिखो ड्राइंग्स, जितनी उनकी ड्राइंग्स दे रखी हैं। इसकी तो दे रखी है 1 लाख, क्वेश्चन में नोट करो। दूसरे की दे रखी है 1,25,000, वो लिख दो, ये चीज है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखो, यहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी कितनी थी ध्यान करना थोड़ा सा। इसकी तो बनी थी 5,000 और इसकी बनी थी 6,250। ये चीज क्लियर है। अब इसका बैलेंस शीट निकाल लेते हैं। बहुत आसान है कैपिटल अकाउंट, तो P&L से ही ट्रांसफर है। बस एक चीज और याद करो, जर्नल रिजर्व कभी भी कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अभी भी लॉजिक बताया आपको। P&L एप्रोप्रिएशन में जहां जहां पार्टनर के नेम मेंशन है वो चीजें आ जाएंगी। देखो जर्नल रिजर्व के आगे कुछ नहीं लिखा था, एक्स और वाई का कितना है, तो आएगा ही नहीं है जर्नल रिजर्व। अब यहां लिखते हैं 2 बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी निकाल दो, कैरी डाउन। अब इधर का टोटल कर लो, इधर का टोटल करते हो तो वो आ रहा है 4,19,625 और ये आ रहा है 3,51,125। ये तो टोटल आ गया, इनका टोटल आप कर लेना। इसको यहां लिखो 4,19,625 और ये बना था 3,51,125। यहां तक क्लियर है। अब ये बैलेंस शीट निकालते हैं टोटल। अब इसमें से ये माइनस कर दो, ये माइनस करते हो तो 319, 3,14,625, 3,14,000 लिख दो, 3,14,625। ये तो बैलेंस शीट आ गया। ऐसे ही उसका माइनस करते हो तो 2,19,875। तो ये हमारा बैलेंस शीट आ गया। तो ये तो हमारा बन गया कैपिटल अकाउंट। अब करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। सबसे पहले तो देखो इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री पास होगी और सबकी डेट आप यहां जो है ना डाल दो 2023, क्योंकि एंड में ही कर रहे हैं हम ये सब, मार्च 31 सभी पर ये रहेगी। पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ये एंट्री और 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको याद हो 1500 आया था, ध्यान करना। अच्छा हमने ये 2 पार्ट में बनाया जो आपको सारी जर्नल एंट्री एक ही बोर्ड के ऊपर पूरी आ जाए।
आपने ये जर्नल एंट्री ऐसे कंटिन्यूएशन में बनानी है उसी के नीचे, ऐसा नहीं है दो हिस्से में आप बनाने लग जाओ। मैंने तो आपके लिए बनाया है जिससे हमारी सारी एंट्री एक ही साथ आपको दिख जाएंगी। नरेशन लिख दो, यहां लिखो बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर्ड, ये लो, ये एक ये नरेशन हो गई, एक तो ये एंट्री पास हो गई। अब इसके बाद से एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। यहां पर आप लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको थोड़ा एब्रीवेशन आप यूज नहीं करेंगे, याद रखना, मैंने खाली लिखी है आपको समझाने के लिए, आपने इनकी फुल फॉर्म लिखनी है। यहां पर लिखो 4,59,500 जो आया था, जो हमने उसके अंदर लिखा है वही है सारी 4,59,500। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको यहां इसकी फिर नरेशन बना दो, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? चलो जी अब अगली एंट्री पे आ जाओ। ये भी डेट आपकी 31 मार्च है, याद रखना, सबकी डेट मार्च 31 रहेगी, क्यों एंड में ही कर रहे हैं। ये भी मार्च 31, तो आप सब पे डेट डाल लोगे। ये दो एंट्री तो एक इंटरेस्ट की हो गई, एक P&L एप्रोप्रिएशन की, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की शुरू करो। यहां पर आप लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब करते हैं सैलरी की, पार्टनर को जो सैलरी मिली है उसकी करो। डेट उसकी भी 31 मार्च है, याद रखना, डेट सबकी 31 मार्च है। यहां लिखो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट और Y कैपिटल अकाउंट। कितनी कितनी थी थोड़ी याद हो तो आपको, एक की तो 60,000 थी, ध्यान करो थोड़ा सा, इसकी 90,000 थी, ये बन गई 1,50,000। और यहां आप इसकी नरेशन बना दो, लिख दो बीइंग सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर्स। ये तो आपकी यहां तक हो गई। अब इस सैलरी को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, वो उधर करते हैं। अब आपने अपने रजिस्टर में इसी कंटिन्यूएशन में करते चलना है। अब यहां पर आ जाओ, डेट डाल दो मार्च 30 2023, एक ही बार लिख दो ईयर, और यहां 31। यहां पर लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और टू सैलरी अकाउंट। ये बना आपका 1,50,000। ये तो एक हो गई आपकी सैलरी इसको लिख दो नरेशन बीइंग सैलरी ट्रांसफर्ड। तक क्लियर हो रहा है? हर एक की दो एंट्री बननी है, ध्यान रख लेना। जैसे IOC है तो पहले वो कैपिटल में जाएगा, फिर P&L एप्रोप्रिएशन में। सैलरी भी पहले कैपिटल अकाउंट में गई और फिर हमने उसको ट्रांसफर कर दिया P&L एप्रोप्रिएशन में। सारी हमने डेबिट साइड की आइटम ली है। डेबिट साइड में हमने एक जर्नल लेजर भी किया था, तो जर्नल लेजर की भी एंट्री पास कर दो एक। यहां लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और टू जर्नल लेजर। कितना अमाउंट था याद करो, 50,000, वो लिख दो 50। यहां तक क्लियर है? पहले डेबिट साइड की मैं लिखता जा रहा हूं। अच्छा, इसकी लिख दो बीइंग जर्नल लेजर मेड, यानी कि हमने क्रिएट किया जर्नल लेजर। अब आगे चलते हैं, अब ड्राइंग्स की करते हैं। तो ड्राइंग्स के अंदर X कैपिटल अकाउंट डेबिट, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, याद करो, और टू करो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। चलो जी, कितना अमाउंट था? ये तो 5,000 था, ध्यान करो। ये 6,250 था, तो टोटल बन गया 11,250। डेट इसकी भी मार्च 31 है, सबकी डेट सेम है, याद रखना। अब इसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। पहले इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग IOD चार्ज्ड। चलो जी, अब करते हैं इसको ट्रांसफर P&L एप्रोप्रिएशन में। अगली एंट्री लिखो मार्च 31, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे हमने जर्नल बनाई? P&L एप्रोप्रिएशन से चले जाया करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट में दिख रहा था, जर्नल में आएगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगा, और ऊपर जो अकाउंट था P&L एप्रोप्रिएशन वो क्रेडिट। 11,250 लिख दो, 11,250।
और लिख दो यहां पर नरेशन में बीइंग आईओडी ट्रांसफर्ड। ये हमारी नरेशन बन गई इसकी। अब एक एंट्री और बच गई हमारी, वो बन गई प्रॉफिट ट्रांसफर की, वो और पास करते हैं। लो जी, अब पास करते हैं प्रॉफिट की, जो लास्ट की एंट्री थी प्रॉफिट ट्रांसफर करने की। वो देखो कैसे बनती है, याद करो, जर्नल एंट्री आपको बड़े आराम से आ जाएगी। कैसे पास करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट में लिखा था हमने, जर्नल में कहां पर ट्रांसफर करके है, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। डेबिट दिख रहा है उसको क्रेडिट कर दो, लिख दो यहां पर टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। याद करो बहुत आसान होती है लेजर से जर्नल बनानी की। तो आ रही थी 1,18,125 और इसकी थी 93,125। ये तो इनकी आपकी बनाई थी हमने। और ऊपर लिखो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिस अकाउंट से था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2,11,250। ये एंट्री थी। ये कैसे पास हुई दोबारा समझ लो। प्रॉफिट किधर दिखा रखा है आपने, P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट में। अब जब डेबिट में कौन से अकाउंट में दिखा रखा है, एक्स और कैपिटल। जब ये जर्नल में जाएंगे तो डेबिट में नहीं रहेंगे, क्रेडिट में चले जाएंगे। और अपोजिट अकाउंट कौन सा आ जाएगा, जिससे लेके आ रहे हैं P&L अप्रोप्रिएशन। सारी एंट्री ऐसे ही पास हुई है। अब जरा यहां इसकी नरेशन लिख दो, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड पार्टनर्स, ऐसे लिख दो। ये हमारी नरेशन बन गई। और इसकी डेट भी डाल दो, मार्च 31। डेट तो मैंने आपको बताया सबकी सेम है। क्लियर हो गया। चलो जी, अब हमारी ये जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। P&L अप्रोप्रिएशन भी बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल भी थे और जर्नल एंट्री भी, और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट थे इसके अंदर। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, पास्ट एडजस्टमेंट। कल से ही वो स्टार्ट हो जाएगा हमारा। यहां तक आपको कोई भी डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।